ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सविसाहुणं लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हृदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है। श्लोक नंबर 162 तक हमने चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा था कि महामुनियों का कर्म कुछ भी बिगाड़ने में असमर्थ होता है, बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी। आज हमें बात करनी है कि आशा को निराश करने वालों का कर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो आशाओं को निराश कर देते हैं, अर्थात जिनकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, ऐसे जीवों का कर्म कुछ बिगाड़ नहीं सकती। उत्थानिका है, यह लिखा है कि यदि ऐसा है तो विधाता अर्थात कर्म किसके कार्य के कर्ता होते हैं। ये बात आगामी छंद में कहते हैं। भाई कर्म किसके कार्य के करता है। यहाँ हम कहते हैं कर्म हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो क्या कर सकते हैं, किस कार्य के करता है, इस विषय में कहते हैं। देखो पढ़ते हैं। जीविताशा धनाशाच येषां तेषां विधि किं करोति विधिस्तेषां येषामाशा निराशिता। जीवन और धन अभिलाषी के लिए विधाता विधि है। जिनकी आशा नष्ट हुई उनका क्या कर सकता विधि है। कहते हैं कि जिन्हें जीने की और धन पाने की आशा है, विधाता अर्थात कर्म उनकी ही विधाता है। परंतु जिनकी आशा नष्ट हो गई है, विधाता उनका क्या कर सकते हैं, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकते। सोचो, कर्म उनका क्या करेगा जिनकी आशा ही नष्ट हो गई। आज सुबह वो वीडियो देखी थी ना, महाभारत वाली, जो मैंने आज स्टेटस पे भी लगाई है। कमाल की वीडियो थी, सेम बात है वही की वही। उसमें कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं कि ये जो युद्ध चल रहा है यहाँ पर, यदि तुम ये मान लो कि इस युद्ध से ना मुझे पराजय का भय है ना ही विजय का मोह, तो युद्ध के पश्चात तुम्हें सुख प्राप्त होगा अथवा दुख प्राप्त होगा। तो अर्जुन कहता है ना सुख ना दुख। क्यों? क्योंकि ना मुझे पराजय का भय है ना ही विजय का मोह है, तो ना सुख होगा ना दुख होगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ऐसी कोई आशा नहीं है उससे, ऐसी कोई इच्छा नहीं है हमें उस कर्म से। यदि उस कर्म से हमारी आशा समाप्त हो जाती है ना, इच्छा समाप्त हो जाती है, तो कर्म का भय नहीं रहता। संसार में सबसे अधिक दुख किस कारण से है? आपकी इच्छा का दुख है। आपको दुख आपकी आशाओं का है। आप किसी से उम्मीद ही क्यों करते हैं, आप आशा ही क्यों रखते हैं किसी भी कार्य से, किसी भी व्यक्ति से। हम सोचते हैं हम ये करेंगे तो हमें ये मिलना चाहिए, हम सोचते हैं हम ऐसा करते हैं तो हमें ये मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? माता पिता सोचते हैं, बहुत सारे, सभी सोचते हैं ऐसा नहीं, लेकिन बहुत से माता पिता सोचते हैं हमने अपने बालक को पाल पोस कर बड़ा किया है, इतना धन इन पर खर्च किया है, पढ़ाई में, लिखाई में, सब चीज़ों में, तो भविष्य में बुढ़ापे में ये हमारे काम आए, हमें सहारा दे। और यदि कोई पुत्र ऐसा नहीं करता है तो उनकी आशाएं टूट जाती, वे दुखी होते हैं। आपने ऐसी आशा रखी क्यों थी? समस्या ये है। समस्या ये नहीं है कि पुत्र उनका सम्मान नहीं कर रहा या पुत्र उनको सहारा नहीं दे रहा, इस वजह से वो दुखी है, ऐसा नहीं है। उनके दुख का कारण है उनकी वो सोच, उनकी वो आशा, उनकी वो इच्छा कि ये हमारा सहारा बनेगा। ये सोच दुख है। अगर वो ऐसा नहीं सोचते, अगर वो उन पर
क्या कहते हैं कि आश्रित नहीं होते तो ऐसा कभी नहीं होता, वे दुखी नहीं होते। एक छोटा सा उदाहरण है, शिक्षक यदि उम्मीद करेगा कि ये बालक टॉप आए और यदि वो ना आए तो दुख होगा। माता पिता उम्मीद करेंगे ये बालक हमारा बेटा परीक्षा में टॉप करेगा, नहीं करता तो उम्मीद टूट जाती है। माता पिता आशा रखते हैं कि मेरा बच्चा नौकरी करेगा, गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, नहीं जाता है तो दुख होता है, तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ आपको ऐसी आशाएं रखना ही क्यों? प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म का फल भोगता है, जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे मिलता है। जैसा वो पुरुषार्थ करेगा, जैसे वो निर्णय लेगा, जैसा वो कर्म करेगा, उसका फल उसे भोगना होगा। हम क्यों एक दूसरे के प्रति इतने आशा रखते हैं बताओ, सोचो। एक और है, राधे कृष्णा सीरियल में एक बहुत बढ़िया बात कही थी कृष्ण ने। उसमें क्या कही थी कि एक सुंदर सा वृक्ष है वन में, उस वृक्ष पर एक चिड़िया रहती है। उस चिड़िया ने बच्चे दिए, अंडे दिए, उस अंडे में से बच्चे निकले। वो बच्चों को सुबह जाती है दाना चुगने के लिए और मुख में चोंच में भर भर के दाने लेकर आती है, अपने बच्चों को खिलाती है, पाल पोस कर बड़ा करती है, उन्हें उड़ना सिखाती है। और एक आयु पर, एक समय पर जब वो अपना निर्णय लेने के योग्य हो जाते हैं, जब वो चिड़िया के बच्चे स्वयं अपना भोजन करने में समर्थ हो जाते हैं, बाहर जाकर उड़कर दाना चुग कर लाने में समर्थ हो जाते हैं, उसके बाद वो चिड़िया उन्हें स्वतंत्र कर देती है। उसके बाद उन्हें अपना जीवन स्वयं जीने का अधिकार दे देती है। किंतु माता पिता मनुष्य गति में क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? एक आयु पर उन्हें बांध देते हैं, बंधन कर देते हैं उनके लिए। अब आप ऐसा नहीं कर सकते, अब आप ऐसा नहीं कर सकते, अब आप ऐसा नहीं कर सकते। यही तो समस्या है। अब जब वो आपने सोच लिया कि अब आप ऐसा नहीं कर सकते और यदि वो वैसा कर दे तो क्या होगा? दुख, सम्मान चला गया, परेशानी हो गई, अब तो जीने का कोई सहारा नहीं है, अब तो जीने की कोई वजह नहीं है। क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को? तरह तरह की बातें। आपने ऐसी आशा की ही क्यों थी? आपने क्यों उस पर बंधन डाले? क्या कोई किसी का कुछ कर सकता है? क्या कोई किसी को रोकने में समर्थ है? उदाहरण लो सबसे बड़ा, मारीचिका। बीच समव शरण में, लाखों की पब्लिक में, केवल परिवार नहीं, केवल अड़ोसी पड़ोसी नहीं, रिश्तेदार नहीं, मनुष्य ही नहीं, देव और त्रियंश भी जहां विराजमान है, सभी धर्मी ज्ञानी पुरुष जहां विराजमान हैं, दादा स्वयं वीतरागी सर्वज्ञ तीर्थंकर परमात्मा बने हुए हैं, पिता चक्रवर्ती हैं, बाहुबली जैसे चाचा हैं, तत्पश्चात फिर भी तद्भव मोक्षगामी कितने भाई हैं, उसके बाद भी उसने क्या किया? छोड़ करके चला गया ना समव शरण से, गलत राह पर। रोका क्यों नहीं उनको किसी ने? महर्षि को क्यों नहीं रोका किसी ने? क्योंकि रोकने में समर्थ ही नहीं थे। हम किसी को किसी भी कार्य से रोकने में समर्थ नहीं है। वो जो परिणाम कर रहा है उसका कर्म बंध रहा है और उस कर्म का फल उदय आने पर उसे भोगना ही होगा। कोई रोकने में समर्थ नहीं है किसी को भी। आप सोचो कि हम कर सकते हैं, ऐसा है ही नहीं, तो सुख दुख की बात ही नहीं है। बात समझ में आ रही? कितनी सिंपल बात है, कितना बढ़िया श्लोक है। देखो, इसको तो छपवाना चाहिए स्टेशनों पे और सब जगह दीवारों पे लिखवा देना चाहिए। बात को समस्या ही खत्म हो जाएगी। एक दूसरे से इच्छा आशाएं रखना छोड़ दो। आशाएं छूट गई ना तो टेंशन खत्म। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस पूरे संसार में प्रत्येक व्यक्ति पेट भर के भोजन कर सकता है, इतनी सामर्थ्य है। भले पंचम काल है, कुछ भी है, लंगड़ा ही हो, लूला ही हो, कोई भी हो, प्रत्येक व्यक्ति अपना दोनों समय का भोजन, स्वादिष्ट भोजन कर सकता है यदि उसके मन में
पेट की जगह पेटी भरने की इच्छा ना हो तो। यदि पेट भरने की इच्छा है शांता जी, तो निश्चित रूप से वो पेट भर के सोएगा, और यदि पेटी भरने की इच्छा है तो कभी पेट नहीं भर पाएगा, ठीक से पेट भी नहीं भर पाएगा। आप देख लो, जिनकी दुकान बहुत ज़्यादा अच्छी चलती है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी चलती है, दमदार, वही भूखे रहते हैं हमेशा। उनको खाने का टाइम ही नहीं मिलता, उनको खाने का टाइम ही नहीं मिलता, और उनके मन में एक कंजूसी आ जाती है, लालच आ जाता है। ये सब उनके अंदर गुण मिलेंगे आपको, क्वालिटी है उनकी। अधिक पाने की लालच, खर्च करना नहीं है एक पैसा, ये उनकी प्रवृत्ति हो जाती है। किंतु जो जीव इस लालच से दूर रहता है, वह जितना धन होता है उतना तुरंत खर्च करता है, कंजूसी भी नहीं होती उसके अंदर, लालच भी नहीं होता। ये प्रवृत्ति आपको मिडिल क्लास में देखने को मिलेगी वर्तमान में, गरीबों में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी निश्चित रूप से। कुछ नहीं करना उन्हें, अमीरों से ज़्यादा पैसा करीब खर्च कर देता है, मालूम है, दम से। आप सोचो, किसी के पास लाखों की संपत्ति है, अरबों की संपत्ति है, अरबों की संपत्ति होने के बाद वो अपनी बेटी की शादी में 1 करोड़ रुपए खर्च करता है, 5 करोड़ खर्च करता है, 10 करोड़ खर्च करता है, ठीक है, करता है, 20 करोड़ खर्च करता है, 50 करोड़ खर्च करता है, 100 करोड़ खर्च करता है। जिसके पास लाख करोड़ों की संपत्ति है, इतने खर्च करता है अपनी बेटी की शादी में। अब एक मिडिल क्लास व्यक्ति ले लो, एक गरीब व्यक्ति ले लो। अगर कोई मिडिल क्लास व्यक्ति है, उसके पास 5 लाख रुपए हैं, तो वो पूरे 5 लाख खर्च कर देता है। समझ है? उस तो कौन गरीब हुआ, कौन अमीर हुआ, बताओ। मेन बात तो ये समझने का दृष्टिकोण चाहिए हमें, हम दृष्टिकोण नहीं समझ पाते। आज समस्या क्यों है? आशाओं के कारण जीव दुखी है, आशाओं के कारण। अब हमारे पास तो है 5 लाख, पड़ोसी ने किए थे खर्च 10 लाख, रिश्तेदारों ने किए थे 15 लाख, अब करे तो क्या करे? मैं 5 लाख की शादी करूंगा तो मेरी शादी की तो हंसी उड़ेगी। ये क्यों नहीं सोचते कि उसके पास तो 50 लाख थे, तब उसने 5 लाख खर्च किए, 10 लाख खर्च किए, मेरे पास तो 5 ही है, मैं अपनी पूरी पूंजी लुटा रहा हूं अपनी बेटी पर, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये नहीं सोचता। हमारा दृष्टिकोण क्यों नहीं बदलता? यहां आशा को निराश करने की बात चल रही है। हमें अपनी इच्छाओं को खत्म करना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, और दुनिया के हिसाब से जीने के तरीकों को बदलना पड़ेगा। आप किसी और के हिसाब से अपना जीवन क्यों जीना चाहते हैं? वो जी रहा है ऐसा ही मैं करूं, वो जैसा कर रहा है वैसा मैं करूं, ये सोच आपको डुबा देगी। अपना निर्णय स्वयं लेना सीखें। अपना जीवन दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, सही और गलत का निर्णय लेकर के जिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कितना सरल सिंपल अर्थ है। कुल मिला के बात यह है कि जिनकी आशा नष्ट हो गई है, विधाता अर्थात कर्म उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। समझ आया शांता जी? कुछ भी कर लो आप, यदि हमें फर्क ही नहीं पड़ता तो चिंता किस बात की? बताओ, कोई कुछ भी कहे, समझ आया? कोई कुछ भी कहे, भाई हमें मतलब ही नहीं है। हाँ भाई, मुझे मालूम है कि मैं कोई भी कार्य करता हूं तो 4 आदमी अच्छा बोलेंगे, 4 आदमी बुरा बोलेंगे, निश्चित रूप से बोलेंगे। तो मुझे अब चिंता किस बात की? ना मुझे सम्मान की प्रसन्नता होना चाहिए, ना अपमान का भय, ना मुझे अमीरी की प्रसन्नता होना चाहिए, ना गरीबी का भय। किसी भी तरीके से इस बात को आप समझ लो। यदि ये बातें जीवन में उतर गई ना, तो कोई आपको दुखी करने में समर्थ नहीं है। कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता किसी भी पल, कोई समर्थ ही नहीं है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति सोच ले आज कि आज मैं नहीं हंसूंगा, निर्णय ले लेता है ना, सामने वाले कितने ही चुटकुले सुना ले, वो पूरा पक्का रहता है अंदर से। कुछ भी कर लो भाई, नहीं हंसूंगा। रोने का वो सोच ले, आज तो रोना ही नहीं है किसी भी कीमत पे, चाहे कोई कुछ भी कर ले। उसको डंडे भी पड़ेंगे ना तो आंखों से आंसू नहीं निकालेगा, अंदर से पक्का हो जाता है एकदम। है कि नहीं होता? आपने देखा होगा बच्चे जब स्कूल में मार खाते ना, तो हम जब छोटे थे हमने देखा था, हमें तो नहीं लगती थी भैया, लेकिन
हमारे वहाँ पीछे बैठने वाले जो बच्चे होते थे उनको पीछे बैठने वाले बच्चों के नाम से बुलाया जाता था, जो कभी पढ़ते नहीं थे, केवल पीछे बैठने ही आते थे टाइम पास के लिए। अब डंडे खाना उनका रोज का नियम हो गया था, और डंडे खाते थे तो कुछ लोग डांस भी करते थे, कुछ लोग ऐसे हाथ पक्का करके और आंख बंद करके ऐसे ऐसे हाथ कर लेते बिल्कुल, और सर भी डंडा ही पकड़ के देखते रहते थे उसको फिर वो एक आंख खोल के देखते थे, लगा कैसे नहीं अभी तक तो वो पक्का कर लेते हैं। समझ आया? हमें अपनी इच्छाओं को खत्म करना चाहिए, अपना हृदय पक्का कर लेना चाहिए। कैसा कैसा कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति मेरे जीवन में आए, मैं परेशान नहीं होऊंगा, मैं दुखी नहीं होऊंगा, मैं चिंतित नहीं होऊंगा। एक बात है बहुत अच्छी, मैंने शायद कहीं सुनी है कि आपको किस बात की चिंता है, जिस बात की आपको चिंता है या जिस बात की आपके पास समस्या है, क्या उस समस्या का हल, उस चिंता का हल आपके पास है? यदि है तो चिंता किस बात की? यदि आपके पास हल है तो समस्या किस बात की? आपके पास हल है। और यदि आपकी चिंता ऐसी है जिसका आपके पास कोई हल नहीं है, जिसका कोई हल नहीं है, जिसकी ऐसी कोई समस्या है जिसका कोई हल है ही नहीं, तो चिंता किस बात की, तो समस्या किस बात की? बताओ। यदि आप कुछ कर सकते हैं, आपको पता है कि मैं ऐसा करूंगा तो हो जाएगा, तो चिंता किस बात की? कर लो ना। और यदि आपको लगता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, रास्ता ही नहीं है कोई, तो चिंता किस बात की? भाई कोई रास्ता ही नहीं है तो अब क्या करेंगे? जो होना है उसे एक्सेप्ट कर लो। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? सुखी रहोगे हमेशा, दुख चला जाएगा जीवन से। हम किन कारणों से दुखी होते हैं? दुखी होने के कारण जान लो बस, सुखी होने का मंत्र मिल जाएगा आपको। ये दुखी होने के कारण है इस संसार में इच्छाएं, हमारी आशाएं, हमारी उम्मीदें लोगों से। युवा वर्ग क्यों दुखी रहता है वर्तमान में? युवा वर्ग प्रेम के लिए इच्छा रखता है, आशा बांध लेता है, उम्मीद करता है किसी कन्या से, कन्या उम्मीद करती है किसी लड़के से कि ये मुझे जीवन भर प्रेम करे। अब भाई आप करो तो करो, सामने वाला करे ना करे ये तो उसका निर्णय है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हम सुखी दुखी होते रहते हैं, परेशान होते हैं। अब दुखी होने का कारण किसको बताएंगे हम? उसका, कि उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया। आपने इच्छा ही क्यों की थी? आपने आशा ही क्यों की थी? आपने उम्मीद ही क्यों की थी? समस्या तो यहाँ है। कहने का अर्थ है पूरे जीवन में आपके दुख का कारण कर्म नहीं है, आपके दुख का कारण कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, आपके दुख का कारण है आपकी सोच, आपके परिणाम, आपके किए हुए कर्म। आपके किए हुए कर्म माने आपकी की हुई इच्छाएं, आपके किए हुए विकारी भाव, यही वास्तव में आपके दुख के कारण है। चलो भावार्थ पढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना हमें? अब हम भावार्थ पढ़ लेते हैं। क्या क्या लिखा है कि यहाँ कर्म को विधाता कहा गया है, क्योंकि लोक में विधाता मतलब वो जो सबको सुख दुख कराने में समर्थ होते हैं, सबके दुख सुख दुख का हिसाब रखते हैं, पूरा सबको नचाते हैं ना, कठपुतली की तरह कहते हैं लोग संसार में, तो उसको विधाता कहा जाता है। यहाँ अपने यहाँ तो भगवान जो है वो वितरागी सर्वज्ञ है, ज्ञाता दृष्टा है, कर्ता धर्ता नहीं है। तो यहाँ हमने विधाता उपाधि दी है किसको? कर्म को। जो अज्ञानी जीव प्राप्त पर्याय रूप जीवन और धन को चाहते हैं, उनमें कर्म अपना कार्य उत्पन्न करने में समर्थ होने से कर्मपना धारण करते हैं। कर्म देखो क्या लिखा कि जो अज्ञानी जीव, कोई भी अज्ञानी जीव प्राप्त पर्याय रूप जीवन और धन को चाहते हैं, अपनी जो प्राप्त पर्याय है उस मनुष्य पर्याय में तन्मयता और धन इत्यादि को चाहते हैं, उनमें कर्म अपना कार्य उत्पन्न करने में समर्थ होने से कर्मपना धारण करते हैं। कर्म जो है अपना कार्य करता है, समर्थ है, जैसा आपने कर्म किया है उसका उदय आएगा, तो प्रत्येक कर्म अपना कार्य करने में समर्थ होता है। और वे ही जीव कर्म से डरते हैं। हमारा मरण न हो जाए या हम निर्धन न हो जाए, ऐसी आशा होने से ही कर्म उन्हें दुखी करते हैं। कर्म उन्हें ऐसी आशा के कारण से दुखी करते हैं। यदि आपके अंदर ये भय ही नहीं होगा कि निर्धन हो तो क्या हो। आपको एक सच्ची बात बताऊं, इस संसार में अनेकों जीवों के अनेक प्रकार के लक्ष्य होते हैं। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई सीए बनना चाहता है,
कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, टाटा अंबानी टाइप, बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं। तो मैं क्या सोचता हूँ अधिकतर अपने जीवन में, मैं अधिकतर सोचता हूँ वह समय कब आएगा जब मेरे पास अगले दिन के भोजन के पैसे भी ना हो, कहीं वनों में अकेला घूम रहा हो, बिना धन के, बिना किसी योजना के, कल क्या करूँगा ये भी मुझे नहीं पता हो। ऐसा दिन, मुझे ऐसा लक्ष्य है मेरा, ये मुझे ऐसा जीवन जीने की इच्छा है। मतलब इच्छा है मतलब समझे ना, इच्छा ही सुख दुख का कारण होती है। इच्छा मतलब वैसी नहीं कि मुझे करना ही है ऐसा, लेकिन मैं सोचता हूँ कई बार कैसा होगा वो जीवन जब मैं अकेला कहीं वन में होऊंगा, अकेला कहीं संसार में भटक रहा होऊंगा, जहाँ कोई नहीं होगा मेरे साथ अपना, और मेरे पास कल के भोजन के लिए भी पैसे नहीं होंगे। उसी दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके करूँगा और भोजन करूँगा। ये जीवन कैसा होता है, ये जीवन एक अलग ही होता है। समझ आया? सबके अलग अलग लक्ष्य हैं, लेकिन मुझे ये जीवन जीने का भाव आता है कई बार, कैसा होगा वो जीवन, और होना चाहिए। लेकिन जिसकी आशा नष्ट होने से, जिन्होंने धनादि को छोड़ दिया है और जो मरण के कारणों के सम्मुख हुए हैं, उनका कर्म कुछ नहीं कर सकते। ऐसे मुनिराज कर्मों से नहीं डरते, मरण हो तो उन्हें पर्याय छोड़ने का भय नहीं है, और निर्धनता को निराकुलता का कारण जानकर उन्होंने स्वेच्छा से ही धनादि को छुड़ाया। निर्धनता निराकुलता का कारण है, टेंशन नहीं होती। कहा ना मैंने, आज भोजन कर लिया तो कल की चिंता नहीं है। दिगंबर मुनिराज हमारे ऐसे ही होते हैं। आज आहार मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बात से फर्क नहीं पड़ता उन्हें, समय होने के बाद आहार के लिए निकलते जरूर हैं। ऐसी विधि लेकर के निकलते हैं कि मिले ही नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत मिल जाए, विधि मिल जाए तो प्रासुक आहार चाहिए। उसके बाद भी रसों का त्याग और भूख से कम लेना, खड़े खड़े, सब नियमों का पालन करने के बाद आहार लेते हैं, और वो भी शरीर से विरक्ति पूर्वक। विरक्ति भाव होता है शरीर से उनका। ऐसे दिगंबर महामुनिराज, मुनि बनने का भाव तो प्रत्येक जीव को आना चाहिए। ये मनुष्य गति का जन्म ही वास्तव में हमारा कर्मों के नाश के लिए और मुनि बनने के लिए ही हुआ है। कोई व्यापार करने के लिए, विवाह करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए और बाद में मर जाने के लिए हमें ये जैन कुल मनुष्य भाव नहीं मिला है। तो किस लिए मिला है? कि समस्त संसार का त्याग करके, मोह का त्याग करके, निर्ग्रंथों के मार्ग पर चलने के लिए ये मनुष्य भाव मिला है। दिगंबर मुनि व्रत अंगीकार करने के लिए मनुष्य भाव मिला है। मुक्ति वधु को भरने के लिए ये मनुष्य भाव हमें मिला है, ये जैन कुल हमें मिला है। मोक्ष मार्ग में चलने के लिए मनुष्य भाव, ये जैन कुल हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए भाव आना चाहिए। किसी रोज में भी वनों में जाऊं, वनों में जाकर ध्यान लगाऊं, ध्यान लगाकर कर्म भगाऊं, कर्म भगाकर सुखी हो जाऊं। कब वह समय आएगा जब मैं मुनि बनूंगा, बताओ गुरुवर, बताओ गुरुवर, बताओ मुनिवर, बताओ गुरुवर, बताओ मुनिवर, बताओ मुनिवर। ये भाव हमारे हृदय में प्रतिदिन आना चाहिए, चलना चाहिए, प्रति समय चलना चाहिए। आप मुनि दीक्षा ले पाते हैं, नहीं ले पाते, ये बात की बात है। आपके अंदर वर्तमान में इन समस्त इच्छाओं के त्याग की सामर्थ्य है या नहीं, ये बात की बात है। कम से कम भाव तो आना ही चाहिए। आप जिन मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनकी वीतराग प्रतिमा को देख करके क्या हृदय में भाव नहीं आता? तो क्या दर्शन किए फिर हमने? बात समझ में आई? भाव तो कम से कम नित्य प्रतिदिन आना ही चाहिए।
ऐसा है। इस प्रकार जिन्होंने आशा का अभाव कर दिया है उन्हें कर्म कैसे दुखी करेंगे। मोहहीन होने पर कर्म का उदय भी हीन हो जाता है और वह आत्मा को दुखी करने रूप कार्य का कर्ता नहीं होता। यदि मोहहीन हो जाए तो कर्म का उदय भी हीन हो जाता है। कर्म का बंधन का मूल कारण है मोह, मोहनीय कर्म, इसकी 28 प्रकृतियां। ये मिथ्यात्व, दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां होती हैं, चारित्र मोहनीय की 25। दर्शन मोहनीय की 3, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। चारित्र मोहनीय की 25। अनंत अनुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, संज्वलन क्रोधमान माया लोभ, हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। 25 चारित्र मोहनीय की, 3 दर्शन मोहनीय की, टोटल मिला के 28 प्रकृतियां हैं मोहनीय कर्म की। यही सबसे बड़ा दुख का कारण है हमारा। यदि मोहनीय कर्म हीन होता है तो ये कर्म का उदय भी हीन हो जाता है। सबसे पहले मिथ्यात्व जाता है, दर्शन मोहनीय सबसे बड़ा वही है। दर्शन मोहनीय के 3 टुकड़े होते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक सम्यक प्रकृति। तब दर्शन मोहनीय में से सबसे पहले मिथ्यात्व और क्रोधमान मायालोभ अनंत अनुबंधी वाला वो जाता है। तब चौथे गुण स्थान में एक समय के आत्मानुभव मात्र से सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। दर्शन मोहनीय का मिथ्यात्व, चारित्र मोहनीय का अनंत अनुबंधी क्रोधमान मायालोभ, इन 5 प्रकृतियों का अंत होगा और सम्यक दर्शन स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हो जाता है। केवल एक समय के आत्मानुभव मात्र से, एक समय की निर्विकल्प अवस्था से इतना बड़ा काम हो जाता है, मोक्ष मार्ग का टिकट मिल जाता है। यही है, मोहहीन होता है तो कर्म का उदय भी हीन हो जाता है। ये सबसे बड़ा काम हो जाता है। एक बार ये काम हो गया, आप पटरी पे आ गए, सीधी बात। इतना है, ठीक है। इतनी बात अभी हमने की है। आशा को निराश करने वालों का कर्म कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जो आशाओं को अंत कर देता है उसका कर्म कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। हम कर्म के कारण से दुखी नहीं हैं, हम अपनी इच्छाओं के कारण से दुखी हैं। यदि हमें सुखी होना है तो हमें उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए, आशाएं छोड़ देनी चाहिए, अपनी इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। इतनी बात है। आगे की बात हम कल करेंगे। स्तुत्य और निंद व्यक्तियों की चरम स्थिति की बात है 164 नंबर के श्लोक में, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।